वो प्रोसीजर क्या है, अभिक्रिया हो रही है। हमने कहा कि जैसे और चीजें मैं बता देता हूँ, मोमबत्ती को मैंने आग लगा दिया, क्या कर दिया, मोमबत्ती को मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म कर दिया, तो गर्म करने के बाद में हमको क्या द्रवीय अवस्था में मोमबत्ती मिल जाती है। तो अब बताओ जो द्रवीय अवस्था में मोमबत्ती मिली है, इसका मतलब इसके बीच में भी कोई क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया हो रही है, तो इसी प्रोसीजर को हम लोग बोल देंगे अभिक्रिया होती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो भी होने वाली क्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहा जाता है। इतनी बात समझ गई। अब कह रहा है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, किसी भी अभिक्रिया में हमेशा दो चीजें मैटर करती हैं, ध्यान से देख करके चलना। इसका मतलब अभिक्रिया तो हो गई है, तो इसका मतलब अब हम लोग अभिक्रिया समझ लिए हैं। अभिक्रिया के बाद में यहां से हमने कहा कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो कह रहा है कि अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की। क्या होती हैं, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है भौतिक अभिक्रिया और दूसरी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस भौतिक परिवर्तन में हमने कहा कि ध्यान से देखना, जो भौतिक परिवर्तन हमारे पास में होता है उस भौतिक परिवर्तन का हमें अध्ययन नहीं करना है। मैं आपको ये बता दूंगा कि भौतिक परिवर्तन है क्या, लेकिन अभी हमको जो टॉपिक देख करके चलना है वो रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक देख करके चलना है। अभिक्रिया चाहे भौतिक हो चाहे अभिक्रिया रासायनिक हो, कोई भी अगर अभिक्रिया हो रही है, दो चीजें इसमें हमेशा कॉमन होती है।